वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के एपिसोड में हम दर्शन करेंगे गुरुद्वारा बंदा घाट साहिब जी, गुरुद्वारा लंगर साहिब जी, गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब जी, गुरुद्वारा बावली दमदमा साहिब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी म्यूजियम और गुरु जी के घोड़ों का अस्तबल। ये सारे ही स्थान मुख्य गुरुद्वारा सचखंड श्री हुजूर साहिब के आसपास ही हैं और आप इन्हें पैदल ही घूम सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गुरुद्वारा बंदा घाट साहिब जी। ये गुरुद्वारा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की याद में बनाया गया है। कश्मीर के पुंछ इलाके में एक छोटा सा नगर है राजौरी। वहां पर सन 1670 ईस्वी में भारद्वाज राजपूत रामदेव जी के घर लक्ष्मण दास जी का जन्म हुआ। लक्ष्मण दास बचपन से ही अच्छे शिकारी थे। एक दिन गर्भवती हिरनी का शिकार कर बैठे, जो जल्दी ही बच्चों को जन्म देने वाली थी। आंखों के सामने ही बच्चों को जन्म दिया और फिर तड़प तड़प कर हिरनी के साथ ही बच्चे भी मर गए। इस करुणामय दृश्य ने 15 साल के पत्थर दिल लक्ष्मण दास को पिघला दिया और लक्ष्मण दास का जीवन अत्यंत वैरागमय बन गया। वो घर छोड़कर निकल गए। 1692 ईस्वी में आप नांदेड़ आ गए और यहाँ गोदावरी नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर रहने लगे और माधव दास के नाम से जाने लगे। माधव दास ने अपनी कला के द्वारा यहाँ के लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने माधव दास के डेरे के बारे में सुन रखा था। सन 1709 ईस्वी में गुरु साहब इस डेरे में आए। तब माधव दास ने अपनी शक्ति और कला के जोर से गुरु जी को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की, परंतु गुरु जी के ऊपर उसकी एक शक्ति न चली। ये देखकर माधव दास बड़ा प्रभावित हुआ और उसने पश्चाताप किया और अपने चेलों के साथ गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को अमृतपान कराया और सिंह सजाया और नाम दिया बंदा सिंह। गुरु जी ने अपने 5 सुनहरी तीर, 1 नगारा, 1 निशान साहिब, 20 सिंह और 5 प्यारे देकर बाबा बंदा सिंह बहादुर को पंजाब भेजा और गुरु जी का हुक्म मानकर इन्होंने करनाल, समाना, सढौर आदि मुगलों के महत्वपूर्ण गढ़ों को तोड़ा, सिरहिंद को फतेह किया, ईंट से ईंट बजाई और मई 1710 में पंजाब के अंदर खालसा राज कायम किया। जिस स्थान पे यह गुरुद्वारा साहिब बना है, ठीक इसी जगह गुरु जी की मुलाकात माधव दास बैरागी के साथ हुई थी, इसलिए उनकी याद में यहाँ ये गुरुद्वारा बना है। यहाँ से बस 50 कदम की दूरी पर ही है गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब। ये देखिए, हम पहुंच गए गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब। इस स्थान पर एक बंजारे सिख ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ एक कीमती नगीना गुरु जी को भेंट किया, परंतु गुरु जी ने वो नगीना पीछे, इस गुरुद्वारा साहिब के पीछे गोदावरी नदी बहती है, वो नगीना गुरु जी ने गोदावरी नदी में फेंक दिया। बंजारे सिख ने मन में सोचा कि गुरु जी ने मेरी भावनाओं का सत्कार नहीं किया, मेरी भावनाओं की कदर नहीं की और मेरे द्वारा भेंट किया गया बहुमूल्य हीरा नदी में फेंक दिया। गुरु जी ने उनके मन की बात जान ली और उस सिख को कहा कि नदी में जाकर निगाह मार के तो देखो। उसने जब नदी में देखा तो उसने देखा कि नदी के अंदर अनेक कीमती नगीने, हीरे, जवाहरात आदि सब मौजूद था। ये देखकर बंजारे सिख के मन का अहंकार टूट गया और वो गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। इसी स्थान की वो घटना है और इस घटना की याद में ये स्थान गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब यहाँ पर शोभायमान है। और यहाँ से हम पीछे का नज़ारा देखते हैं। देखिए, वो बह रही है गोदावरी नदी।
बड़ा ही मनोरम दृश्य है। नदी का मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ से बस 10 कदम की दूरी पर ही है गुरुद्वारा लंगर साहिब। ये गुरुद्वारा धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की प्रेरणा से बाबा निधान सिंह जी के द्वारा बनाया गया। बाबा निधान सिंह जी भारतीय सेना के सिपाही थे और सेना की नौकरी करने के बाद वो नांदेड़ में ही गुरुद्वारा सचखंड में आके सेवा करने लगे। 1912 में जब वो यहाँ से वापस जाने लगे और नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और वाहेगुरु का सिमरन कर रहे थे, उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए और यहाँ पर लंगर शुरू करने की प्रेरणा दी। यहाँ पर उस समय घोर जंगल था। बाबा निधान सिंह जी ने गुरु महाराज को कहा, यहाँ मैं कैसे लंगर चला पाऊंगा, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं। तो गुरु जी ने उन्हें वरदान दिया कि खीसा मेरा हाथ तेरा, यानी कि जेब मेरी और हाथ तुम्हारा, तुम सेवा के लिए जितने पैसे चाहो तुम्हें जरूर मिलेंगे। और तभी से गुरुद्वारा लंगर साहिब लगातार 24 घंटे 365 दिन यहाँ लंगर की सेवा चलती है। और इस गुरुद्वारे में करीब 600-700 कमरे भी हैं जहाँ आए हुए तीर्थयात्री रुक सकते हैं। अब हम आगे दर्शन करेंगे गुरुद्वारा बौली दमदमा साहिब। ये गुरुद्वारा सचखंड गुरुद्वारा साहिब के पीछे कुछ ही कदमों की दूरी पर है। सचखंड गुरुद्वारा साहिब से जब भी नगर कीर्तन निकलता है तो वो नगर कीर्तन इस स्थान पर आकर आराम करता है, दम लेता है और यहाँ संगत की सेवा शरदाई और अन्य पेय पदार्थों से की जाती है। ये एक छोटा सा गुरुद्वारा है और नगर कीर्तन में संगत की सेवा के लिए ये गुरुद्वारा साहिब बना है, बौली दमदमा साहिब। ये देख रहे हैं हम गुरुद्वारा साहिब का परिसर। और इस गुरुद्वारा साहिब के बाहर निकलते ही दाहिनी तरफ है गुरु जी के घोड़ों का अस्तबल। ये देखिए, ये है गुरु महाराज का नीला घोड़ा। जी हाँ, गुरु महाराज के घोड़े का नाम नीला था। इस घोड़े के दर्शन करने ही लोग दूर दूर से आते हैं। अस्तबल में और भी अनेक घोड़े हैं जो नगर कीर्तन में 5 प्यारों को लेकर चलते हैं। उसके अलावा भी और भी अनेक घोड़े हैं। जब हमने देखा तो हमें करीब यहाँ 30-35 घोड़े दिखाई दिए। उन सभी घोड़ों के दर्शन आपको करा रहे हैं। देखिए, सब घोड़ों की नंबरिंग की गई है। यह है गुरु जी के घोड़ों का अस्तबल। ये जो घोड़ा है, इसके ऊपर काठी लगाकर संगतों के दर्शन के लिए ले जाया गया था और अब यहाँ वापस लाकर बांधा जा रहा है। ये रहे बाकी सब घोड़े। अस्तबल से बाहर निकलते ही 10 कदम की दूरी पर है गुरु गोविंद सिंह जी म्यूजियम। इस म्यूजियम में सिख इतिहास और गुरु जी से संबंधित इतिहास के बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र और यादगारी
वस्तुएं, शस्त्र इत्यादि रखे हुए हैं। जो भी संगत हजूर साहब आती है इस म्यूज़ियम का दर्शन जरूर करती है। म्यूज़ियम के अंदर जाने के लिए आपको अपने जूते उतारने पड़ेंगे। देखिए, विदेशी लोग भी आए हैं म्यूज़ियम के दर्शन करने के लिए। अंदर की तस्वीरें लेना मना है, इसलिए हम अंदर से कोई भी तस्वीर लेके आपको नहीं दिखा सकते। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अगले एपिसोड में हम आपको उन गुरुद्वारों का दर्शन कराएंगे जहां जाने के लिए आपको गाड़ी की सहायता लेनी पड़ेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।